हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 अध्याय 3 देव सवैया कवित्त। प्रस्तुत है सवैया एवं कवित्त के काव्यांशों का भावार्थ। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपके सिलेबस में कवि देव द्वारा रचित 3 कविताएं हैं। पहली का नाम है सवैया, दूसरी और तीसरी दोनों का ही नाम कवित है। हम इसमें से दूसरी यानी कवित को पढ़ने वाले हैं अभी, और इसके बाद हम एक और जिसका नाम भी कवित है वो हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस कवित में कवि देव ने क्या बताया है। कवि देव ने इस पूरी कवित में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु के आने पर डालियां, नए नए पत्ते और फूल खिल उठते हैं और पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं। यही सब बातें बताने के लिए कवि देव ने थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की है। कवि देव ने वसंत ऋतु को एक बच्चे के रूप में ले लिया है कि जैसे बच्चे का आगमन होता है तो किस तरह से परिवार के लोग उसकी देखभाल में लग जाते हैं, ठीक वैसे ही जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो नए नए फूल, पत्ते और प्रकृति में जो पशु पक्षी, ये सब चीजें किस तरह से उस बच्चे की देखभाल कर रही हैं, इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। इन 2 पंक्तियों में कवि देव ने कहा कि वसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की डालियां पालना बन गई हैं और उस बच्चे के लिए नए नए पत्ते बिछोना बन गए हैं, यानी बिस्तर बन गए हैं, और फूल उसके वस्त्र बन गए हैं जो उसके शरीर पर अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। चलिए पहले हम इसके शब्दार्थ के बारे में भी बात कर लेंगे और फिर इसके हिंदी के बारे में समझते हैं। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। डार मतलब डालियां, द्रुम मतलब पेड़, और पलना मतलब पालना, बिछोना मतलब बिस्तर, नौ माने नए, पल्लव मतलब पत्ते। तो पहले इस एक लाइन की हिंदी समझते हैं कि पेड़ की डालियां पलना बन गई हैं, यानी पालना बन गई हैं। बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की डालियां पालना बन गई हैं और नए नए पत्ते, नौ पल्लव मतलब नए नए पत्ते उसके लिए बिछोना बन गए हैं, यानी बिस्तर बन गए हैं। इस पूरी लाइन की एक बार फिर से सुन लीजिए कि बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की डालियां पलना बन गई हैं, यानी पालना बन गई हैं, और नए नए पत्ते उसके लिए बिस्तर बन गए हैं या बिछोना बन गए हैं। सुमन मतलब फूल, झिंगुला मतलब वस्त्र, सोहे मतलब अच्छे लगना, तन मतलब शरीर, छवि मतलब सुंदर, और भारी मतलब अत्यधिक। तो इस पूरी लाइन की हिंदी क्या बनी कि वसंत रूपी बालक के लिए फूलों के वस्त्र बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और उसके तन पर, उसके शरीर पर अत्यधिक, भारी मतलब अत्यधिक, और उसके शरीर पर अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं या सुशोभित लग रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वैसा ही लिख लीजिएगा। तो इस पूरी लाइन की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि वसंत रूपी बालक के लिए फूलों के वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उसके तन पर अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। इस पूरी लाइन की एक बार फिर से सुन लीजिए कि वसंत रूपी बालक के लिए फूलों के वस्त्र अच्छे लग रहे हैं, अर्थात वसंत रूपी बालक ने फूलों के वस्त्र डाल रखे हैं जो उसके तन पर, जो उसके शरीर पर अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। जो 2 लाइन हमने अभी पढ़ी, इसका सरलार्थ आपकी स्क्रीन पर है।
आप चाहें तो इसे आराम से स्क्रीन को रोक कर यानी पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब इन दो पंक्तियों में कवि देव ने क्या कहा सुनिए कि वसंत रूपी बालक के लिए जो पालना पेड़ की डालियां बनी थी, उस पेड़ की डालियों को या पालने को पवन यानी हवा झुला रही है और मोर और तोता उस बसंत रूपी बालक से बातें कर रही हैं। देव यहाँ कवि का नाम है और कोयल उसको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है, उस बच्चे को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है। कैसे? हाथों से तालियां बजाकर। चलिए पहले हम इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे, फिर हम इसको हिंदी को समझते हैं। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। पवन का अर्थ आप जानते हैं, हवा। झुलावे, झुला रही है। केकी मतलब मोर। कीर तोता। बतरावे का अर्थ है बातें करना और यह देव कवि का नाम है। तो इस पूरी लाइन की हिंदी क्या बनी कि कवि देव कहते हैं कि उस बसंत रूपी बालक के पालने को पवन झुला रही है, अर्थात हवा उसे झुला रही है और मोर और तोता उस बच्चे से बातें कर रही हैं। इस लाइन की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि वसंत रूपी बालक के पालने को हवा झुला रही है और मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल मतलब कोयल। हलावे, हुलसावे, इन दोनों का अर्थ है खुश करना या खुश करने की चेष्टा करना, कोशिश करना। कर मतलब हाथ। तारी मतलब ताली बजाना। अब इसकी हिंदी क्या बनी यह सुनिए। वसंत रूपी बालक को कोयल हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है या खुश करने की चेष्टा कर रही है। इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले आप यह सुन लीजिए कि कमल की कली ने लताओं की साड़ी सिर पर पहन ली, यानी लता को ही साड़ी बना लिया और अपनी पूरी सुगंध के साथ बच्चे की यानी कि वसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। पहले हम इसके शब्दार्थ को पढ़ते हैं, फिर इसकी हिंदी की ओर बढ़ेंगे। तो ये हैं इनके शब्दार्थ। पुरित मतलब पूरी तरह से। पराग मतलब सुगंध। सो वह और उतारो मतलब होता है उतारना। करई राई नोन। राई नोन मतलब राई और नमक। राई और नमक से नजर उतारने को ही राई नोन उतारना कहा गया है। कंजकली कमल की कली। नायिका नायिका ही रह जाएगा। लतान मतलब होता है लता। सिर मतलब सिर पर। साड़ी मतलब साड़ी। अब इसकी हिंदी आपको कैसे करनी है पहले आप यह ध्यान से सुन लीजिए। पहले आप नीचे वाली लाइन की हिंदी करते हुए फिर ऊपर वाली लाइन की हिंदी करिएगा। इससे आपका जो सरलार्थ है, आपकी जो हिंदी है वो आसानी से हो जाएगी। देखिए किस तरह से। कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी सिर पर धारण करके अपनी पूरी सुगंध के साथ बच्चे की राई नोन उतार रही है, अर्थात नजर उतार रही है। इस लाइन की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि कमल की कली को नायिका मान लिया है और लताओं को साड़ी का रूप मान लिया है। एक बार फिर से देखिए कि कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी सिर पर धारण करके अपने पूरी सुगंध के साथ बच्चे की राई नोन उतार रही है, यानी बच्चे की नजर उतार रही है। अंतिम दो पंक्तियां देखिए। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इन दोनों पंक्तियों में कवि देव ने
बसंत रूपी बालक को कामदेव राजा का बालक माना है और उस बालक को यानी बसंत रूपी बालक को गुलाब की कली चुटकी बजाकर सुबह सुबह चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रही है। पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, फिर हिंदी पर वापस लौटेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। मदन मतलब कामदेव, महिप मतलब राजा, बालक मतलब बच्चा, बसंत ऋतु का नाम और ताही मतलब उसको यानी बसंत रूपी बालक को। प्रातः मतलब सुबह या प्रातः, जगावत यानी जगाना, गुलाब एक फूल का नाम, चटकारी मतलब चुटकी बजाना। अब इसकी हिंदी देखिए। हिंदी करने से पहले आप यह सुन लीजिए कि जब गुलाब का फूल खिलता है तो उसकी पंखुड़ियां जब खुलती हैं तो चट की आवाज उत्पन्न करती है। चट की आवाज को ही कवि ने चुटकी बजाने के लिए ले लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह उस बच्चे को चुटकी बजाकर जगा रही हो। तो चलिए हिंदी देखिए। कामदेव राजा के बालक बसंत को गुलाब की कली चुटकी बजाकर सुबह सुबह जगाने का प्रयास कर रही है। इन दोनों लाइनों की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि कामदेव राजा के बालक वसंत को गुलाब की कली चुटकी बजाकर सुबह सुबह जगाने का प्रयास कर रही है।